श्री श्याम। कैसी हो श्याम भक्तों? आशा करती कि बाबा श्याम जी की कृपा से आप और आपका पूरा परिवार कुशल मंगल होगा। बाबा श्याम जी की कृपा सदा ही आपके परिवार पर बनी रहे। श्याम भक्तों, हम संसारवासी मनुष्य बहुत ही मतलबी होते हैं। जब हमें किसी की ज़रूरत होती है तब तक ही हम उसके पीछे दौड़ते हैं। जैसे ही हमारा काम निकल जाता है वैसे ही हम उस व्यक्ति से अपना नाता तोड़ लेते हैं। ऐसा ही हम प्रभु के साथ भी करते हैं। जब तक सब अच्छा होता है तब तक ये संसार अपना होता है, किंतु जब दुख शुरू होता है तब मनुष्य प्रभु को पुकारने लग जाता है। तब क्या ये सही है? प्रभु से कभी कुछ मांगना नहीं चाहिए। अगर कुछ मांगना ही है तो प्रभु को प्रभु से ही मांगो, कल्याण अपने आप ही हो जाएगा। संसारिक ज़रूरत तो प्रभु स्वयं ही पूरी कर देते हैं। ये मानव तन केवल भगवत प्राप्ति के लिए ही मिला है, ना कि सांसारिक कामनाओं की पूर्ति के लिए। कब काल का खतरनाक पंजा आपके ऊपर पड़ जाए, कब आपको ये संसार छोड़कर जाना पड़ जाए, ये बात कोई नहीं जानता। महान संत जनक कहते हैं कि हर साधक को जीवन का आखिरी पल समझते हुए निरंतर ही नाम जप करते रहो, कल्याण होकर रहेगा। संतों का तो यहाँ तक कहना है कि मनुष्य ने जीवन भर केवल पाप ही पाप किए हों, परंतु अंत समय अगर प्रभु का पावन नाम मुख से निकल जाए या कानों में पड़ जाए तो मनुष्य को मोक्ष मिल जाता है। केवल अंत समय में प्रभु का नाम निकल जाए, इसके लिए हम पूरे जीवन भर नाम जप करते हैं। देवता भी मनुष्य की तन पाने के लिए हमेशा ही ललालित रहते हैं, और हमको मिला है तो हमें इसका फ़ायदा उठाना चाहिए। इसीलिए तो हम यहाँ आए हैं। आज की जो सत्य कहानी सुनाने वाली हूँ वो उत्तराखंड की रहने वाली अनु जी की है। इस सत्य कहानी को सुनकर आपका श्याम नाम पर विश्वास कई गुना बढ़ जाएगा कि इतनी जल्दी बाबा श्याम की कृपा कैसे हो सकती है। आपके मन में भी ये सवाल आ जाएगा। तब सत्य कहानी को पूरा जानने के लिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। अनु जी ने बताया कि जब से मैंने श्याम नाम के जप वाली वीडियो को देखा और मैंने श्याम नाम का जप करना शुरू करा, तब से तो मेरा पूरा जीवन ही बदल गया। मुझे अब किसी चीज़ की कमी नहीं है। श्याम नाम ने मेरी दिशा और दशा दोनों को ही बदल डाला। इससे पहले मैंने अपने अंदर ये महसूस भी नहीं किया था, लेकिन अब मैंने अपने अंदर बहुत बदलाव देखा है। यही नहीं, मेरा विश्वास प्रभु के प्रति काफ़ी बढ़ गया है और विश्वास दृढ़ हो गया है। मेरा मन करता है कि मैं किसी से भी बात ना करूं, श्याम नाम का जप करती रहूं। सच में श्याम नाम के जप से बढ़कर और कुछ भी नहीं है। हमारा ही भ्रम होता है कि हम इस संसार को अपना मानते हैं, इसीलिए ही हमारे जीवन के कष्ट कम नहीं होते हैं। जब हमें अपने प्रभु पर भरोसा होता है तब हमारा कभी अहित नहीं हो सकता है। महान संत बोलते हैं ना कि विश्वास और भाव के साथ नाम जप कर कर प्रभु को पाया जा सकता है, और ये बात एकदम सत्य है। ये मैंने महसूस किया है। मुझे श्याम नाम के बहुत सारे अनुभव हुए हैं, जिसमें से कुछ अनुभव आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ, जिससे लोगों का विश्वास नाम जप के ऊपर कई गुना बढ़ जाएगा। मेरा नाम अनु है। मैं उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। मेरे परिवार में मेरे माता पिता और 2 भाई हैं। मैं सबसे छोटी हूँ। मेरे घर का माहौल भी काफ़ी सात्विक है। नाना भी काफ़ी सात्विक थे, निरंतर ही नाम जप किया करते थे। उनके गुरुजी गोवर्धन में रहा करते थे। उनसे ही मेरे मामा जी ने भी नाम दाम लिया था। मेरे मामा जी का भी निरंतर ही नाम जप चलता रहता था। घर में सात्विकता होने के कारण हमारे घर में लहसुन प्याज का भी इस्तेमाल नहीं करते हैं। मम्मी भी हमेशा से ही गीता और सुंदरकांड का पाठ करती है। श्याम चालीसा और श्याम बाबा की प्रार्थना स्तुति भी करती हैं। साथ ही सत्संग की बातें करती है। हम तीनों भाई बहन नौ की गुरु हमारी मम्मी ही थी। मम्मी के कारण ही हमें ऐसी शिक्षा मिली कि जिसके कारण हमारा भगवान के ऊपर विश्वास काफ़ी बढ़ा हुआ है। अगर भगवान हमारे साथ हैं तो हमारा कभी भी अहित नहीं हो सकता है। जब मैं 20-22 वर्ष की थी तब मेरे पापा जब किसी के साथ शादी की बात करने जाते थे तो कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता था कि शादी की बात बनते बनते ही रह जाती थी। मेरे साथ की सभी लड़कियों की लगभग शादी हो चुकी थी। मैं अकेले में बहुत रोती थी। दूसरा ये भी होता था कि मेरा कोई भी काम जल्दी नहीं बनता था। इसका कारण मुझे समझ में नहीं आया कि ये सब क्यों हो रहा है। समय गुजरता जा रहा था। एक बार सर्दियों की बात है, तब मैंने कहा कि हे प्रभु, आप ही कोई रास्ता दिखाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि प्रार्थना करते करते कब मेरी आंख लग गई।
जब आंखें खुली तब मैंने एक प्रेमानंद महाराज जी की वीडियो देखी और साथ ही मैंने सत्य कहानी वाली वीडियोस को भी देखा। मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिर मैंने और वीडियो को देखा। मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे सवालों के जवाब मुझे इस चैनल से मिल जाएंगे। जीवन में चाहे कितना भी कष्ट क्यों ना हो, केवल नाम जप से सारी समस्याएं खत्म हो जाती हैं। कष्ट हमें केवल हमारे पिछले जन्म के पाप कर्मों के कारण ही मिलता है। जब तक हमारे पाप कर्म हैं तब तक हमारे ये कष्ट नष्ट नहीं होंगे। अगर हमें अपने पाप कर्मों को कम करना है तो हमें नाम जप करना ही पड़ेगा। नाम जप जैसे जैसे हम करते जाएंगे वैसे ही हमारे पाप कर्म खत्म होते जाएंगे। मैंने भी बाबा श्याम का नाम जप करना शुरू कर दिया। नाम जप का चमत्कार था क्या था, मुझ पर भी बाबा श्याम की कृपा होनी शुरू हो गई। मेरे पिताजी के एक मित्र आए। लगभग 5 साल के बाद वो हमारे घर आए थे। मेरी मम्मी मामा जी के घर पर गई हुई थी। घर पर और पापा जी ही थे। तब मैंने उनकी काफ़ी सेवा की थी। साथ ही मेरा नाम जप चलता रहता था। इससे वो बहुत खुश हुए। तब उन्होंने मेरे पापा जी से कहा कि अपनी बेटी मुझको दे दो। तब पापा जी बोले कि ये आपकी ही बेटी है, ले जाओ। उन्होंने बोला नहीं, मेरा एक ही बेटा है जो डॉक्टर है, उसके लिए मैं आपकी बेटी का हाथ मांग रहा हूँ। मुझे कुछ नहीं चाहिए सिवाय तुम्हारी बेटी के। तब मेरे पापा जी की आंखों में आंसू भर आए। जब मुझे पता चला तो मैं घर के मंदिर में बाबा श्याम के समक्ष बैठकर बहुत देर तक रोती रही। ये सत्य है, प्रभु बाप के भूखे हैं। प्रभु कब किस पर कृपा कर दें ये कोई नहीं जानता। किसी पर तो कुछ ही घंटों में कृपा हो जाती है और किसी पर 1 हफ्ते में, किसी पर 1 महीने में, तो किसी पर 6 महीने में, किसी पर तो 1 वर्ष भी लग जाता है। बाबा श्याम को आपका कौन सा भाव कब पसंद आ जाए ये कोई नहीं जानता। बस भाव को मजबूत रखो। फिर वो अपने पूरे परिवार के साथ हमारे घर आए। फिर उनके परिवार वालों को मैं पसंद आ गई। सारी बातें हो गई। हमारी सगाई भी कर दी गई उसी दिन। अब नवंबर 2024 में मेरी शादी है। साथ ही मार्च महीने में मैं एक इंटरव्यू के लिए कहीं बाहर गई थी। साथ मेरे एक छोटा बैग था जिसमें ज़रूरी डॉक्यूमेंट थे। तब किसी ने वो चुरा लिया था। फिर मैं वहीं पर बैठकर रोने लगी। मैं रोते हुए बाबा श्याम से प्रार्थना करने लगी कि बिना डॉक्यूमेंट्स के कौन मुझे नौकरी देगा। मैं वहाँ पर बैठकर बहुत देर तक रोती रही। बाबा श्याम कितने दयालु हैं। मैं वहाँ पर बैठकर प्रार्थना करती रही। बाबा श्याम के आगे प्रार्थना करती रही। लगभग 40-45 मिनट के बाद एक अंकल जिनकी उम्र लगभग 50 वर्ष तक होगी, वो मेरे पास आई और कहने लगे कि बेटी रोना बंद करो और लो अपना बैग। तब मैंने देखा तो वो मेरा ही बैग था। वो अंकल जी मुस्कुराते हुए चले गए। फिर मैं उनके पीछे गई पर वो मुझे कहीं नहीं मिले। तब मैं सोचने लगी कि उन अंकल जी को कैसे पता चला कि ये मेरा ही बैग है। कुछ समय बाद मुझे ये एहसास हुआ कि ये कोई और नहीं, ये तो मेरे बाबा श्याम ही थे। इनको मैं पुकार रही थी, केवल मुझ पर कृपा करने ही आए थे। ये सोचकर मैं बहुत देर तक रोती रही। मेरे आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। इसके अलावा भी बाबा श्याम ने मुझ पर बहुत सी कृपा की है। ये बात तो एकदम सत्य है कि बाबा श्याम तो केवल भाव के ही भूखे हैं। ये सारी बातें मैंने अपनी मम्मी को बताई तो मम्मी ने कहा कि ये बाबा श्याम की कृपा का ही फल है। सब कुछ आपके भाव और विश्वास के ऊपर ही निर्भर करता है। निरंतर ही नाम जप करते रहें। बाबा श्याम की कृपा आप पर भी होकर रहेगी, इसमें कोई संशय नहीं है। वो तो बड़े ही कृपालु हैं, वो तो बड़े ही दयालु हैं। देरी हमारी तरफ से ही होती है, प्रभु की तरफ से कभी कोई देरी नहीं होती है। आज की ये सत्य कहानी अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट कर ज़रूर बताना और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। जय श्री श्याम। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए।